एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जय जब अपनी बाइक पर स्कूल जा रहा होता है तो उसके स्कूल प्रिंसिपल भी उसे अपनी बाइक पर स्कूल के लिए ज्वाइन करते हैं और जय उन्हें ग्रेट करता है। और तब उसके प्रिंसिपल उससे कहते हैं, हाँ फुल ऑफ एनर्जी, सुबह सुबह तुम इतने एनर्जेटिक हो। स्टूडेंट प्रेसिडेंट की ये बात देखकर काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद जय कहता है, क्या आप रोज़ स्कूल ऐसे बाइक से ही जाते हैं? और उसका प्रिंसिपल काफ़ी खुश होकर कहता है, और क्या, एक मर्द को हमेशा बाइक राइड करनी चाहिए अपने काम तक जाने के लिए। और जय उसकी बात से बिल्कुल सहमत होता है। तभी उसके प्रिंसिपल उससे कहते हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है, बाइक तेज चलाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम रोड पर सेफ और कॉशियस हो अपने सराउंडिंग से रिलेटेड। क्योंकि हम जैसे बाइक राइडर्स ना ही साइड वॉक पर चला सकते हैं और ना ही रोड पर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होता है कि कोई बीच में तो नहीं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बाइक पार्क भी हमारे लिए पूरी तरह से सेफ नहीं है। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, तो चलो इसको एक अलग लेवल पर लेकर जाया जाए। प्रिंसिपल और स्टूडेंट प्रेसिडेंट हम लेट नहीं हो सकते, क्यों, है ना? और वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं स्कूल तक के लिए। इसके बाद हमें सनी हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ जो बच्चे लेट होते हैं टीचर उन्हें पनिश कर रहा होता है, जैसे हमारे स्कूलों में होता है। कतई लट गाड़े जा रहे हैं यहाँ पे तो। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि स्कूल अपने स्केटबोर्ड पर आता है और उसके टीचर की नज़र उसके बालों पर पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहे होते हैं। और वो अपने टीचर से ग्रीट करता हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी टीचर उसका कॉलर पकड़ के उसको रोक लेते हैं और कहते हैं, आखिर तुम्हारे बालों के साथ ये क्या हुआ? ये ऐसे कैसे हो रखे हैं? क्या तुमने इन पे संतरे छिड़क लिए थे या फिर कुछ और, जो तुम्हारे बाल ऐसे हो गए हैं? और आखिर तुम्हारे नेम टैग और बैग को क्या हुआ? क्या तुमने उसे बेच दिया? और वो बंदा कहता है, वो मैं कल स्कूल में ही छोड़ के गया था क्योंकि मुझे घर जाकर पढ़ना नहीं होता। और ये सुनकर वो टीचर काफ़ी भड़क जाता है। और तभी जय और प्रिंसिपल भी स्कूल आ जाते हैं और प्रिंसिपल उस टीचर से कहता है, ये क्या इतना शोर मचा रखा है सुबह सुबह? और वो टीचर प्रिंसिपल को समझाता है, ओह सर आप आ गए, मैं तो बस इन बच्चों को स्कूल ड्रेस का कोड समझा रहा था कि आखिर इन्हें किस तरह से प्रॉपर्ली ड्रेस पहन कर आनी चाहिए। और प्रिंसिपल ये सुनकर कहता है, तुम अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करते हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इन बेचारों बच्चों की तरफ देखो, ये कितने मायूस हो रखे हैं, तुमने इन्हें पनिश किया हुआ है। ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारी स्कूल इमेज ख़राब ना हो जाए। और वो बच्चों से भी कहते हैं, अगली बार से ध्यान रखना कि तुम क्या पहन कर आ रहे हो। जाओ अब क्लास में जाओ। और अपने प्रिंसिपल की ये साइड देखकर वो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और एकदम गीगा चैट वाले रूप में कहते हैं, यस सर, हम अपने स्कूल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे अब से। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो चमकीले बाल वाला बंदा कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि टॉप नॉच बंदा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शरारती भी होता है। और उसकी शरारतें फिर से चालू हो जाती हैं और वो टीचर ये सब देख के काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन प्रिंसिपल उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद वो टीचर प्रिंसिपल से कहता है, सर आज आपकी मॉर्निंग असेंबली है, आपको याद है ना? इसके बाद प्रिंसिपल उस टीचर से कहता है, हाँ मुझे आज ये करने का मन नहीं है, तो तुम सबको टेक्स्ट कर दो कि आज मॉर्निंग असेंबली नहीं होने वाली। और ये सुनकर वो टीचर काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद सभी बच्चों के पास मॉर्निंग असेंबली कैंसिल होने का मैसेज आ जाता है। इसके बाद हमें मीनू की सिस्टर और मियाँ दिखाई जाती हैं। मीनू की सिस्टर काफ़ी खुश होती है क्योंकि मॉर्निंग असेंबली अब कैंसिल हो चुकी थी और मियाँ जय को देख रही होती है। मीनू की सिस्टर कहती है, तो आखिर क्या चल रहा है? तभी पीछे से यूना ऐसे आवाज़ आती है और यूना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से वही पुराना बंदा डॉम होता है और यूना उसके मुंह पर अपनी नोटबुक फेंक के मारती है। लेकिन उससे भी डॉम पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें जय दिखाया जाता है, जो कि अपनी क्लास के बाहर पढ़ रहा होता है बुक के साथ। और तभी मीनू भी वहाँ से जा रहा होता है और देखने से तो लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन तभी मीनू पीछे मुड़कर उसको बुकवर्म कहता है और उससे कहता है, तो मैंने वो तुम्हारा वीडियो देखा जो जून ने कल शूट किया था और मैंने देखा कि तुम आखिर किस तरह से राइड कर रहे थे। सच में तुमने तो टीजे को काफ़ी बुरी तरह हराया और वो काफ़ी औसम था।
चलो गुड जॉब। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें जय की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके पीरियड चेंज होते हैं, लंच होता है और फाइनली छुट्टी का टाइम हो जाता है। और शाम के टाइम जय अपनी विंडो से बाहर देख रहा होता है और छुट्टी के टाइम पे सभी बंदे काफ़ी खुश होते हैं। तभी हमें डॉम दिखाया जाता है जो बाहर जा रहा होता है और वो मन में कहता है तो आखिर मैंने आज किया ही क्या। और तभी उसकी नज़र जय पर पड़ती है जो अपनी बाइक राइड करने के लिए बिल्कुल रेडी ही होता है। तभी डॉम जय के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हे क्या मैं तुम्हारी बाइक 1 सेकंड के लिए ट्राई कर सकता हूँ। और उसको जवाब देना तो दूर की बात, जय उससे बिल्कुल बोलता भी नहीं और वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। और ये देखकर डॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है, हे आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और वो उसे मिडल फिंगर दिखाता है। और तभी डॉम को यूना की आवाज़ आती है और उसके कान उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं और उसकी तरफ भागता है वो। और उसको पास आते देखकर यूना और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं डॉम काफ़ी खुश होता है और बताता है, हे यूना देखा, मैं तुम्हारी आवाज़ दूर से भी पहचान लेता हूँ, जैसे कि वाईफाई के नेटवर्क। क्या आज मेरी स्किन स्मूथ और शाइनी नहीं लग रही। और यूना अब भी काफ़ी गुस्से में होती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, लेकिन डॉम पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और ये देखकर यूना को और गुस्सा आता है और वो उसे किक मारती है। इसके बाद हमें जय दिखाया जाता है जो अपने स्कूल से घर जा रहा होता है। वो अपनी साइकिल बीच में रास्ते में रोकता है क्योंकि उसके टायर पिछली रेस के दौरान काफ़ी घिस चुके थे। तभी हमें उसे एक आवाज़ आती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वो खचाड़ा तुम्हारे लिए सही करूं? मैंने क्लासेस में तो तुम्हें पहचाना ही नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा डीजे होता है और वो अपने दोनों साथियों के साथ होता है और वहाँ जय अब अकेला होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।